सो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके थे बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। हमने वहां पर एक धर्मशाला ली और मॉर्निंग होते ही हम निकल पड़े बालाजी महाराज के दर्शन के लिए। फाइनली जब आप छवि को तो जानते ही हो भाई, छवि कहीं जाए और चुलबुलापन ना लाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे आप देख सकते हो कि ऊंट के ऊपर जो है छवि यहाँ पर बैठी हुई है। छवि ने ऊंट को देखते ही भाई अपनी जो है तीव्र इच्छा जो है यहाँ पे दिखाई कि भाई मुझे तो इस पे बैठना ही है, भले ही कुछ भी हो जाए। तो भाई फिर क्या था, हमने ऊंट वाले भैया से बात की और छवि को सवार कर दिया भाई ऊंट के ऊपर। छवि को उसने 2 राउंड लगाए और राउंड लगवाने के बाद छवि सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उसकी खुशी का जो है दोस्तों वो बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहा। अब क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, हमें अब आगे भी बढ़ना था, तो भाई हमने किया एक ऑटो और ऑटो में पूरी फैमिली को लेके सवार हो गए। काफ़ी लंबा टाइम हुआ कि ऑटो में इस तरीके से नहीं बैठे थे, तो भाई मैं तो पीछे बैठ गया। फाइनली पहुंच गए अब हम अपनी धर्मशाला के अंदर जाने के बाद दोस्तों हमने चेंज किया और चेंज करने के बाद हमें लगने लगी भूख। तो भूख के लिए ब्रेकफास्ट के अरेंजमेंट होने से पहले दोस्तों हमने अपनी पैकिंग की और पैकिंग करके हमने अपना सारा लगेज जो है वो गाड़ी के अंदर डाल दिया। फाइनली क्योंकि अब हम धर्मशाला से निकलने वाले थे, तो यहाँ की कुछ प्यारी सी मेमोरीज को अपने कैमरे में हम सभी लोग मिलकर कैद कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर कर लिया दोस्तों फोटो सेशन। तो भाई मैं बच्चों को लेके आ गया कहाँ पर, जहाँ ब्रेकफास्ट की व्यवस्था जो है धर्मशाला के अंदर की हुई थी। तो एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर कनेक्ट करता हूँ दोस्तों थोड़ी देर के बाद। और ब्रेकफास्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से रवाना हो लिए सीधे कहाँ के लिए, चांद बावरी के लिए। चांद बावरी पहुँच के आप देख सकते हो दोस्तों किस तरीके का व्यू जो है वो यहाँ पर आ रहा है। और इस व्यू की वजह से ही दोस्तों इस चांद बावरी पर कई सारी मूवीज़ जो है वो यहाँ पर बनी है। चांद बावरी को कई सारी मूवीज़ के अंदर दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ और एक छोटा सा महल जो आपको सक्षम के पीछे दिख रहा है, छोटा सा महल है जो एक ऑटोमेटिक तरीके से एसी जैसा काम करता था जब राजा महाराजा यहाँ पर रहा करते थे। चांद बावरी के अंदर सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाया करता था और वो पानी जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि पानी जब एक जगह पे इकट्ठा होता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, वो पानी ऑटोमेटिकली झरने की तरीके से यहाँ पे झरोकों से बहता था, जिससे राजा का यहाँ पर बैठ के जो भी काम वो करते थे वो पूरी तरह से यहाँ पे ठंडक फील करते थे और उनको एसी जैसी फीलिंग आती थी। फाइनली हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत सारी मूर्तियाँ देखी जो हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती हैं। और उसके बाद दोस्तों चांद बावरी के ही जस्ट बराबर में है एक अंजनी माता का मंदिर। बट इससे पहले कि हम माता के मंदिर पहुंचते तो भाई रोड क्रॉस करनी थी, और रोड क्रॉस करने से पहले ही एक बूढ़े बाबा जो है बहुत सारी बकरियों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए थे। तो छवि के बारे में आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया, आपने बहुत सारी वीडियोस में छवि के बारे में देखा है। छवि का चुलबुलापन जो है वही बाहर निकल के आ रहा था। फाइनली हमें छोड़ के सीधे छवि उन बकरियों के पास चली गई। पहले उनको कुछ चीज़ें खिलाई और खिलाने के बाद उन बाबा से जो है उसने दोस्ती भी कर ली। तो जब दोस्ती की बात हो तो भाई छवि जो है कभी पीछे नहीं रहती। छवि को उन बाबा का नेचर और बाबा को छवि का नेचर बहुत ही पसंद आया। उन्होंने फाइनली छवि को बकरियों के ऊपर बैठा करके भाई कई सारी चिट्ठी भी खिलाई। और फिर पहुंच गए दोस्तों हम माता के मंदिर के अंदर। माता के मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर एक अलग ही तरीके का बना हुआ था दोस्तों। यहाँ पर कोई सीमेंट जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं था पत्थरों को जोड़ने के लिए, सिवाय बड़े बड़े जो पत्थर थे और जो माता के मंदिर का जो ऊपर का गुम्बद था बस वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे, क्योंकि पत्थर आपस में किसी भी चीज़ से जुड़े हुए नहीं थे, सांचों में बस फंसे हुए थे। इतने बड़े बड़े पत्थर तो पता नहीं पुराने ज़माने में किस तरीके से यहाँ पर रखा गया होगा। हालांकि पीछे रखी हुई मूर्तियाँ, यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत कुछ इस हिस्ट्री को पूरी तरह से बयां करता है कि ये कितना पुरातत्व या कितना पुराना हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें खंडित हो रखी हैं, टूट रखी हैं, लेकिन आप पीछे देख सकते हो जो गुंबद है वो दोस्तों गोल कटिंग का एक सिंगल पत्थर है जो ऊपर रखा हुआ है बिना किसी सपोर्ट के।
क्योंकि इतना वेटेड है, इतने बड़े-बड़े पत्थर हैं, तो भाई सब कुछ एक दूसरे के ऊपर बस रखा हुआ है। पिलर्स को भी आप देख सकते हो, एक के ऊपर दूसरा पिलर, पिलर के ऊपर एक और पत्थर, फिर फाइनली ऊपर गुम्बद। तो ये मंदिर अपने आप में हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जो यहाँ पे बयां करता है। फाइनली हमने काफ़ी देर तक मंदिर के अंदर इतना प्यारा फील हो रहा था, तो हमने काफ़ी देर यहाँ पे टाइम लगाया और टाइम लगाने के बाद हमने डिसाइड किया अब यहाँ से सीधे अपने घर के लिए रवाना होने के लिए। और दोस्तों जब हम वहाँ से रवाना हुए और राजस्थान से होकर के अलवर के पास से हम निकल रहे थे, तो दोस्तों फाइनली हमारी एंट्री हुई उस हाईवे पर जिस पर अभी कोई भी ट्रैफिक नहीं था। जो दिल्ली से सीधे बॉम्बे के लिए जो हाईवे बन रहा है, उस हाईवे पर हमारी एंट्री हुई। हमने गाड़ी फाइनली उसके ऊपर चढ़ा दी और सीधे सफ़र तय करने लगे किधर के लिए, दिल्ली के लिए। दोस्तों जिस टाइम मैं इस हाईवे पर आया, मुझे लिटरली बहुत ही प्यारी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि मैं वो अकेला बंदा था जो इस हाईवे के ऊपर था। बिल्कुल खाली, जहाँ तक भी नज़र जा रही थी वहाँ तक जो है दोस्तों बिल्कुल खाली और स्मूथ वे में हाईवे पूरी तरह से बनकर रेडी था। हालांकि लोगों के लिए अभी ओपन नहीं किया हुआ है, हालांकि ये फीलिंग भी जो है वो बहुत ही अल्टीमेट थी, क्योंकि आज मैं इस हाईवे पर लेट कर, बैठ कर और चारों तरफ घूम घूम कर फ़ोटो सेशन कर रहा हूँ। बट फ्यूचर में ये समय कभी भी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि ये हाईवे सारी पब्लिक के लिए खोल दिया गया होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मुझे फीलिंग हो रही थी, बहुत ही प्यारी सी एक फीलिंग आ रही थी कि मैं इस हाईवे पर ऐसे टाइम पर हूँ जब यहाँ पर सिंगल एक गाड़ी का भी ट्रैफिक नहीं है। और दोस्तों इस हाईवे के ऊपर हमने तकरीबन 60 किलोमीटर का जो रन है वो कवर किया और दिल्ली की तरफ हम बढ़ते चले गए। और जब इतनी प्यारी सी फीलिंग आ रही थी, तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि इन मेमोरीज़ को हम अपने कैमरे में कैप्चर ना करें। तो भाई तुम्हारे भाई ने हर वो तरीका जिससे कि वो अपनी इस मेमोरी को यादगार बना सकता था, हर उस तरीके से यहाँ पे फ़ोटो सेशन किया। चाहे वो हाईवे पे लेटने की बारी हो या हाईवे पर कूदने की बारी हो या किसी भी तरीके से, बहुत ही प्यारी सी सच में एक फीलिंग आ रही थी कि एक हाईवे जिस पर मैं हूँ और इसमें कोई ट्रैफिक नहीं है और फ्यूचर में ये टाइम कभी लौट कर भी नहीं आने वाला है। सो दोस्तों घर की तरफ बढ़ते हुए फिर बच्चों को शाम को भूख लगने लगी, तो भाई हमने, क्योंकि दिल्ली वाले बंदे हैं, तो भाई चाय पराठे जो है कीजिए, कुल्हड़ की चाय बहुत ही प्यारी बनी थी। और उसके बाद हम फिर से रवाना हो लिए अपने घर की तरफ। अब यहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं था, तो गाड़ी के अंदर इंजॉय करते हुए हम लोग फाइनली अपने घर पहुँच गए।